एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। नवरात्र की जो प्लेलिस्ट है, उसमें आज हम जो चर्चा कर रहे हैं कि नवरात्र जिसे नवरात्रि भी कहते हैं कि इसके बारे में जो 20 बातें आपको ज़रूर जानना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो बात करें कि नवरात्रि का महत्व क्या है? नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से गहरा महत्व है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा का पर्व है और शक्ति, समृद्धि, ज्ञान की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। वैज्ञानिक रूप से ये ऋतुओं के बदलाव पर शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने, मन और शरीर को शुद्ध करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने का अवसर प्रदान करता है। फिर बात करेंगे हम कि नवरात्र का जो इतिहास क्या है, तो इसके बारे में जो नवरात्रि का इतिहास है, इसमें बताया गया है कि शक्तिशाली राक्षस जो महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय से जुड़ा है, जिसने 9 दिनों और रातों तक चले युद्ध के बाद देवी दुर्गा के हाथों वध किया था। यह त्योहार देवी की शक्ति का सम्मान करता है और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। फिर बात करेंगे नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को जीवन भर या साल भर में जो भी काम करते थक जाते हैं, इससे मुक्त होने के लिए 9 दिनों में शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि और बुद्धि में शुद्धि या जाए, सत्व शुद्धि हो जाए, इसका प्रयत्न करते हैं। इस तरह शुद्धिकरण करने का, पवित्र होने का त्योहार नवरात्रि का माना गया है। तो ये नवरात्रि का मुख्य उद्देश्य है। नवरात्रि के 9 दिनों का क्या महत्व है? नवरात्रि के 9 दिनों का महत्व देवी शक्ति को समर्पित है, जहाँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो महिषासुर के युद्ध के 9 दिनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके बाद 10वें दिन दशहरे पर महिषासुर का वध होता है। इन 9 दिनों में शरीर पर मन, बुद्धि और शुद्धिकरण, संयम और एकाग्रता के विकास और गुणों के संतुलन पर जोर दिया जाता है, जिसका अंतिम लक्ष्य है अच्छाई की बुराई पर विजय के बारे में है। इस तरह से हम बात करेंगे कि नवरात्रि मनाने के पीछे का कारण क्या है। माता दुर्गा और महिषासुर का युद्ध देवताओं को परेशान करने वाले और धरती पर आतंक फैलाने वाले महिषासुर को पराजित करने के लिए देवी दुर्गा ने अपने सभी स्वरूप के साथ संघर्ष किया। बाद में नवमी की रात्रि को माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। इस जीत के बाद देवी की शक्ति को समर्पित करने के लिए नवरात्रि का पर्व मनाना शुरू किया गया है। नवरात्रि की कहानी क्या है? नवरात्रि की जो कथा है उसके बारे में जो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह कथा देवी दुर्गा और महिषासुर नामक राक्षस के बीच हुई भीषण युद्ध के इर्द-गिर्द घूमती है। ऐसा माना जाता है कि महिषासुर ने अपनी शक्ति से अपार शक्ति का प्राप्त कर ली थी, जिससे यह लगभग अजेय हो गया था। नवरात्रि शब्द का अर्थ क्या है? नवरात्र का एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है होता है 9 रातों का समय। इन 9 रातों और 10 दिनों के दौरान शक्ति देवी की पूजा की जाती है। साल में 4 बार नवरात्र आते हैं, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। नवरात्रि की सच्चाई क्या है? सैद्धांतिक रूप से 4 मौसमी नवरात्रि होती है। नवरात्रि से जुड़ी पौराणिक कथा शक्तिशाली राक्षस महिषासुर देवी दुर्गा के बीच हुए महायुद्ध की कहानी कहती है। हर साल नवरात्रि के प्रत्येक दिन महिषासुर पर विजय और बुराई पर अच्छाई के अंतिम विजय के उपलक्ष्य में देवी दुर्गा के इस अवतार की पूजा की जाती है। नवरात्रि का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार नवरात्रि का जो शाब्दिक अर्थ है, 9 रातें, उत्सव की इन 9 रातों के दौरान देवी की उनकी विभिन्न रूपों दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती में पूजा की जाती है। नवरात्रि का शुद्ध रूप क्या है? नवरात्रि का जो व्याकरणिक रूप से शुद्ध शब्द है नवरात्र, क्योंकि यह 9 रातों का समूह के लिए प्रयुक्त एक शब्द है, जबकि नवरात्र और नवरात्रि दोनों का अर्थ एक ही है। नवरात्र शब्द को संस्कृत व्याकरण के अनुसार अधिक सही और शुद्ध माना जाता है। नवरात्रि स्पेशल क्या है? हिंदू धर्म में नवरात्रि दिव्य स्त्री के सम्मान में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है।
नवरात्रि 9 दिनों में क्या नहीं करना चाहिए? नवरात्रि के समय आपको तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा शराब, तम्बाकू और मांसाहारी चीज़ों घर में नहीं लाना चाहिए। साथ ही नवरात्रि के दौरान व्यक्ति लोगों को नाखून, बाल, दाढ़ी काटने से बचना चाहिए। 9 दिनों तक खाने में सरसों और तिल का सेवन नहीं करना चाहिए। दुर्गा नवमी क्यों मनाई जाती है? दुर्गा नवमी को देवी दुर्गा और महिषासुर के युद्ध की समाप्ति और देवी की विजय के प्रतीक में मनाया जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के 9 दिनों तक चल रहे युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध किया गया था, जिससे कि धरती पर आतंक समाप्त हुआ। यह दिन स्त्री शक्ति का सम्मान करने और नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों की जीत का जश्न मनाने का अवसर होता है। नवरात्रि हमें क्या सिखाती है? नवरात्रि हमें उस ईश्वरीय चेतना का आभास कराती है जो संसार में माँ के वात्सल्य जैसी हमारी देखभाल करती है। हर रूप, हर नाम में दिव्यताओं को देखना और अपने स्रोत से पुनः जुड़ना, यही नवरात्रि का संदेश है। दिव्य नवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई है? नवरात्रि की उत्पत्ति कैसे हुई के बारे में बात करेंगे। नवरात्रि की जो शुरुआत के संबंध में 2 प्रमुख मान्यताएँ हैं। एक में कहा गया है कि भगवान राम ने रावण पर विजय पाने के लिए 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना की और दूसरी मान्यता के बारे में बात करें तो माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का 9 दिनों तक युद्ध करके वध किया था, जिसके बाद देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। नवरात्रि में उपवास रखने के क्या फ़ायदे हैं? नवरात्रि में उपवास के शारीरिक लाभों में शरीर को ठीक करना, पाचन में सुधार करना, वज़न नियंत्रण करना, मोटो मेटाबॉलिज़्म का बढ़ाना शामिल है। जबकि मानसिक और आध्यात्मिक लाभों में मानसिक स्पष्टता, आंतरिक शक्ति में वृद्धि, ऊर्जा का संचार शामिल है। उपवास से शरीर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की सफाई होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों बेहतर होते हैं। नवरात्र व्रत के नियम क्या हैं? नवरात्रि व्रत या माँ की आराधना का 9 दिवसीय व्रत है, जिसमें भक्त फलाहार करते हैं, सात्विक जीवन जीते हैं। इस व्रत में मांस, शराब, प्याज, लहसुन, गेहूँ, चावल और दाल जैसे सामान्य अन्न से परहेज़ किया जाता है। व्रत के दौरान कट्टू, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, फल, दूध का और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। जो व्रत करते हैं उन्हें नाखून काटने, बाल काटने से बचना चाहिए और सुथरे कपड़े पहनकर देवियों की पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि व्रत के नियम में जो क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। 9 देवियों का अवतार कैसे हुआ था? हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी दुर्गा के 9 रूपों को राक्षस राजा महिषासुर के साथ 9 दिनों के युद्ध के दौरान दुर्गा के 9 चरण माना जाता है। अंतिम 10वां दिन जब वह था जब देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध किया गया था और हिंदू धर्म में विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि में पहली माता का नाम क्या है? शैलपुत्री। देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहली स्वरूप में जाने जाली जो है ये नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने का इसका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? नवरात्रि का जो वैज्ञानिक कारणों के मुख्य रूप से बदलते मौसमों के साथ शरीर में होने वाले बदलावों को ठीक करना, शरीर को शुद्ध करना, पाचन तंत्र को आराम देना शामिल है। मार्च और सितंबर में पड़ने वाले ये त्योहार ऋतु संबंधियों से होते हैं, जब बीमारियों का खतरा बढ़ता है। ऐसे समय में 9 दिनों का उपवास, सात्विक भोजन करने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, पाचन तंत्र को आराम मिलता है। नवरात्रि के दौरान मृत्यु होने पर क्या होता है? नवरात्रि के दौरान मृत्यु को हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक और शुभ घटना माना जाता है, क्योंकि इस समय देवी माँ की विशेष कृपा होती है, जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस दौरान मरने वाले व्यक्ति को देवी दुर्गा के चरणों में स्थान मिलता है, नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती है और उसकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही परिवार के लिए भी एक शुभ संकेत माना जाता है, जिससे उन पर देवी माँ का आशीर्वाद। नवरात्र
के दौरान शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं? नवरात्र में शारीरिक संबंध बनाने की मनाही की गई क्योंकि यह देवी शक्ति की आराधना का पवित्र समय होता है। इन दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से उचित माना जाता है। ऐसा करने से मन पवित्र रहता है, पूजा अनुष्ठान में ध्यान केंद्रित होता है और व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध होता है। नवरात्रि पूजा का रहस्य क्या है? नवरात्र का भावनात्मक अर्थ है दुर्गा के 9 रूपों के 9 दिनों तक पूजा अर्चना और नवरात्र का आध्यात्मिक अर्थ है। नव या नए युग में प्रवेश करने से ठीक पहले ही की ऐसी घोर अंधियारी रात्रि जिसमें शिव अवतरण लेकर मनुष्य आत्माओं के पवित्र पतिति पतित अवचेतन मन का ज्ञान अमृत द्वारा किया जाता है, तरण कर सकते हैं। नवरात्रि का उद्देश्य क्या है? नवरात्रि भारत के सबसे जीवंत और पूजनीय त्योहारों में से एक है जो देवी दुर्गा और उनके 9 शक्तिशाली रूपों के सम्मान में लगातार नवरात्रों का मनाया जाता है। भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों के द्वारा मनाए जाने वाले नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की विजय, आध्यात्मिक नवीनीकरण और शक्ति नामक दिव्य स्त्री का ऊर्जा का प्रतीक है। नवरात्र शब्द शुद्ध है या गलत? नवरात्रि का व्याकरणिक रूप से शुद्ध शब्द नवरात्र है क्योंकि ये नवरात्रों का समूह है। नवरात्रि में 9 रंग क्यों होते हैं? यह 9 दिनों का उत्सव है जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक दिन एक विशेष देवी के लिए निर्धारित है और प्रत्येक देवी से एक विशेष रंग जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों तक के दिनों में रंगों से सजने-संवरने से सकारात्मक ऊर्जा देवी का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि में कौन-से मंत्र पढ़े जाते हैं? जो आप गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं कि जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडे विच्च ये मंत्र का जाप जितने बार अधिक करेंगे उतना आपको इसका असर होगा, लाभ प्राप्त होगा। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में उपलब्ध जो हमने नवरात्र का प्लेलिस्ट बनाया है, उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं और जो चर्चाएँ की है वो अगर आपको अच्छी लगी तो वो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आज जो हमने जानकारी दी कि नवरात्रि में आपको किन बातों की जानकारी होना चाहिए उसका सरल तरह से हमने प्रस्तुत किया है, चर्चा की है, बताया है। और ये वीडियो पूरा पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर करिए जिससे कि इसका लाभ सबको प्राप्त हो, आपके परिवार में, आपके सगे-संबंधियों में, मित्रों में इसको ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए जिससे सभी इसका लाभ उठा पाएँगे। आपने हमारे चैनल जो एस्ट्रोलॉजी सिम्प्लीफाइड पे उपलब्ध जो नवरात्र का प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर देखिएगा और जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हम ये इस तरह के वीडियो आपको प्राप्त होंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ-साथ में बेल आइकन भी क्लिक कीजिए तो उपलब्ध वीडियो इमीडिएटली आपको इन्फॉर्मेशन के द्वारा प्राप्त होंगे। आप उसको समय पे देख पाएँगे। तो हमारे वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, 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 प्रणाम।